मदन मोहन सूरदास जी का भाव ऐसा था कि उत्तर प्रदेश में एक स्थान है संडीला, वहां के वे एक सिपाही जैसे थे। जैसे अकबर राजा था भारत का, तो उसने जगह 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 अपने प्रतिनिधि छोड़ रखे थे। तो संडीले स्थान के प्रतिनिधि के रूप में मदन मोहन सूरदास जी थे। बहुत ध्यान से सुनो। तो मदन मोहन सूरदास जी साल भर में जितना टैक्स इकट्ठा होता था ले जा करके अकबर को जमा कराते थे। लेकिन अब की बार इन्होंने क्या किया, जितना भी कर आया उस सारे कर से, सारे धन से इन्होंने संतों के भंडारे कर दिए, ठाकुर जी के उत्सव कर दिए, बढ़िया ठाकुर जी के मनोरथ कर करा करके, और जितना पैसा टैक्स का आया था जो अकबर को देना तो सब खर्च कर दिया संतों की सेवा में। अकबर के यहां से पत्र आया, बोले भैया साल भर का जितना कर आया भेजो। तो इन्होंने क्या किया, तिजोरियां थी उनमें पत्थर ईंट भर भर के भेज दिए अकबर के यहां, और एक पर्ची लिख करके भेजी, और उसमें क्या लिखा, बोले 13 लाख संडीले उपजे सब साधुन मिल गटके। 13 लाख सोने की मोहर हुई थी, पर सब साधुओं ने मिलकर बढ़िया पूरी कचौड़ी बना बना के सब ने गटक ली। 13 लाख संडीले उपजे सब साधुन मिल गटके, मदन मोहन सूरदास आधी रात वृंदावन को सटके। सब छोड़ छाड़ के वृंदावन भगे आए। अकबर को जब ये बात पता चली तो अकबर को गुस्सा तो नहीं आया, लेकिन अकबर के जो नीचे रहते थे लोग, उन्होंने कहा, बोले इसको पकड़वाओ, गिरफ्तार करो। वृंदावन में आकर के मदन मोहन सूरदास जी रहते थे। अकबर के सैनिकों ने आकर के उनको पकड़ लिया और ले जाकर के जेल में, कारागृह में बंद कर दिया। सूरदास, मदन मोहन सूरदास जी को कोई चिंता नहीं थी, वो कोई बात नहीं, गलत तो मैंने किया ही, लेकिन कोई बात नहीं, संतों की सेवा थी, अपने धन से करनी चाहिए थी, राजा के धन से कर दी। नरक में भोगता उससे अच्छा बढ़िया यहीं जेल में ही भोग लूंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी चिंता बढ़ गई, कहीं मेरे यहीं प्राण नहीं निकल जाएं, मुझे तो व्रज में प्राण त्यागने, श्री जी के चरणों में प्राण त्यागने। अकबर से उन्होंने प्रार्थना की तो अकबर ने उनको मुक्त कर दिया। वृंदावन आकर के रहने लगे। यहां पर ब्रजवासियों के घर घर जाके भिक्षा मांग करके खाते, रज में ही सोते, ब्रज रज का तिलक लगाते, ऐसा जीवन उनका हो गया। एक दिन ठाकुर जी प्रकट हो गए मदन मोहन सूरदास जी के सामने, और ठाकुर जी जैसे ही प्रकट हुए चरणों में गिर गए, बोले जय हो भगवान, आपके दर्शन हो गए प्रत्यक्ष। ठाकुर जी बोले राम राम राम, कैसा जीवन हो गया तुम्हारा। बोले क्यों, वो संडीले में तो तुम बढ़िया घोड़ों पे घूमते थे, सोने के सिंहासन पर बैठते थे, हैं 56 भोग का भोग लगाते थे, और यहाँ पे देखो ब्रजवासियों के यहाँ अंजलि फैला करके मांगते हो, नंगे पांव चलते हो, पैरों में कांटे लगते हैं, रज में सोते हो। अब हम कृपा करने आए, तुमको वापस संडीला भेज रहे हैं, हम तुम दोबारा से वहीं के सूबेदार बन जाओ। तब ठाकुर जी के सामने मदन मोहन सूरदास जी ने यह पद गाया, बहुत सुंदर पद है। क्या कह रहे हैं, मेरी गति तुम ही अनेक तोष पान। हे नाथ, मेरी गति तो केवल आप हो। चरण कमल नख मन पर विषय, विष को सुख बहान। घर घर जो डोलो तो हरि तुम्हें ल जाऊं, तुम रहो कहाए कह कौन को कहां। हे नाथ, अब मैं आपका हो चुका हूं, अब आपने मुझे स्वीकार कर लिया है, आपका होकर के मैं अब किसी और का हो जाऊं, ये कैसे संभव हो सकता है ठाकुर जी। मैं ब्रजरज को मैंने माथे से लगा लिया, यहाँ के ब्रजवासियों की मधुकरी मैंने पाली, एक बार आपकी तरफ मुख कर लिया, अब दोबारा पीछे मुड़ करके मैं नहीं देख सकता। नाथ, मुझ पर कृपा करो, ऐसा अनुग्रह करो, मुझे वापस संडीले मत भेजो। शीश तुम्हें नाय कहां कौन को नवाऊं,
अब आपको मैंने सर झुका लिया, अब ये सर मेरा किसी और के सामने नहीं झुकेगा नाथ। तुम रो कहाए अब कौन को कहाऊं, आपका जब मैं हो गया तो फिर किसी और का कैसे हो सकता हूं ठाकुर जी। आहा, हाथी ते उतार कहां गदहा चढ़ी जाऊं। बोले ठाकुर जी पहले तो मैं गधों पे घूमता था संडीले में जब था, पर अब वृंदावन आकर के ये ब्रजरज तिलक लगा रहा हूं, हाथ में माला लिए घूम रहा हूं, युगल नाम मंत्र का उपासना कर रहा हूं, ब्रजवासियों के घर की मधुकरी पा रहा हूं, इसका मतलब अब मैं हाथी पे चढ़ गया हूं। हाथी पे चढ़ने के बाद भला कोई गधे पे जाता है दोबारा। बंधुओं, जिन्होंने भी नाम जब प्रारंभ कर दिया है, जिन्होंने भी तिलक लगाना प्रारंभ कर दिया है, जिन्होंने भी श्री जी की उपासना प्रारंभ कर दी, जिनका मन वृंदावन की ओर मुड़ चुका है, निश्चित ही वो गधे से उतर के अब हाथी पे बैठ गए, वो हाथी की सवारी कर रहे हैं। बस इतना ध्यान रखना, ये हाथी की सवारी बनी रहे, दोबारा गधे पे ना जाना पड़े। एक बार हाथी पे बैठ गए तो फिर गधे की सवारी करता है कोई? है एक बार हवाई जहाज में चला गया, फिर क्या ट्रेन से जाएगा? हवाई जहाज से ही जाएगा सब जगह। तो भैया ये एक प्रकार से हमारा प्रमोशन है कि अब हम तिलक लगाने लगे, अब हम वैष्णव हो गए, कंठी माला पहनते हैं, ठाकुर जी की उपासना करते हैं। अब ये प्रमोशन से दोबारा हमारा नीचे की तरफ पतन नहीं होना चाहिए। हे ठाकुर जी ऐसी कृपा करो। सूरदास मदन मोहन जन्म जन्म गाऊं, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं। बोले पहले तो मैं अकबर के तिजोरी की रक्षा करता था नाथ, पर आपके जो गुणगान गाते हैं उन संतों की पादुकाओं का अब मैं रक्षक बनूं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। आपको छोड़ के अब मैं कहीं नहीं जा सकता। यह भक्ति की पराकाष्ठा। तो इसे कहते हैं दास्य भाव। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, और फिर आता है सख्य। सोचो 1 2 3 4 5 6 7 भक्ति के सोपान जब चढ़ेंगे तब सख्य भक्ति आती है। लेकिन भले आदमी 2-4 बार वृंदावन आए नहीं कि महाराज ठाकुर जी को अपना मित्र कहने लग जाते हैं, अपने सखा कहने लग जाते हैं। ठाकुर जी हमारा यार है, ठाकुर जी तो हमारा सखा है, अरे ये तो मेरा मित्र है। अरे आप बोल रहे हो, ये आपकी ठीक है योग्यता होगी, पर सख्य भाव तब मानो जब ठाकुर जी कहें कि हाँ ये मेरो सखा है, ये मेरो सखा है। सख्य भक्ति के लिए पहले 7 सोपान चढ़ने पड़ेंगे आपको। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, फिर आएगा सख्य। और जैसे ही सख्य भक्ति आएगी आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन का मतलब क्या है? अपने लिए कुछ भी नहीं, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख से कछु ना कहूं। आप जैसे राखोगे ना तो वैसे रहें। यह है नवदा भक्ति। तो ये 9 जब आएंगे तब 10वें भाव के रूप में ठाकुर जी आएंगे। करदम ऋषि के यहां 9 पुत्रियां हुई, उनके बाद 10वें संतान के रूप में ठाकुर जी पधारे। ठाकुर जी के आते ही 9 पुत्रियों का ब्याह कर दिया और करदम ऋषि वन को चले गए। आज देवभूति माता को एकांत में अपने पुत्र को देख करके लगा ये साक्षात भगवान है। जानती तो थी कि भगवान आए हैं, क्यों ना मैं अपनी मन की विडंबनाएं इनसे पूछ लूं। और यही कपिल देवभूति संवाद है। देवभूति माता ने कपिल भगवान से कुछ प्रश्न किए हैं। बहुत अद्भुत प्रसंग है बंधु, इतना अद्भुत है कि मैं क्या बताऊं। इसी को दर्शन शास्त्र कहते हैं। समय कम है लेकिन मैं फिर भी कहूंगा। देवभूति माता कहती हैं, हे नाथ, मेरे जीवन के कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर दीजिए। भगवान बोले कहो। कि निर्वेणानितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणा, येन भम संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभु। देवभूति माता कहती हैं, भगवान बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं
और इन 10 इंद्रियों की इच्छा पूरी करते 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 पूरा जीवन निकल गया हमारा। बचपन से अभी तक हम इनकी इच्छा ही पूरी करते आ रहे हैं। जीभ को जो चाहिए खिलाते हैं, नेत्रों को जो चाहिए दिखाते हैं, कानों को जो चाहिए सुनाते हैं, हाथों को जो चाहिए पकड़वाते हैं, पैरों को जहां जाना है वहां ले जाते हैं। हम इंद्रियों की इच्छा पूर्ति में ही पूरा जीवन निकाल देते हैं। ठाकुर जी, ठौर कब मिलेगी, ऐसा कब होगा कि हमारी इंद्रियां कोई इच्छा ही ना रखे? ऐसी कृपा करके कोई आज्ञा करो भगवान कि हमारी इंद्रियों की इच्छाएं समाप्त हो जाए, फिर कोई इच्छा ना रहे जीवन में। ऐसा होता है कि नहीं? आपने जीव को एक रसगुल्ला खिला दिया तो क्या जीव तृप्त हो जाएगी? नहीं, उसको 2 दिन बाद फिर चाहिए। भोगाना भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम इच्छाएं पूरी करते रहते हैं परंतु हमारी इच्छा पूरी नहीं होती कभी भी, और इसी इच्छा पूर्ति के लिए हम लोग कभी कभी पाप भी कर देते हैं। जो लोग मांसाहार करते हैं, क्यों करते हैं? केवल और केवल जीव के स्वाद के लिए। और कुछ मिलता है उससे? कुछ भी नहीं। और वो जीव का स्वाद भी कितनी देर का होता है? 6 मिनट का। 6 मिनट बाद भोजन से स्वाद आना बंद हो जाता है, कम हो जाता है। 6 मिनट के स्वाद के लिए एक जानवर को मार देता है इंसान। कितनी ज्यादा आसक्ति हमारी इंद्रियों के प्रति हमारी है। ठाकुर जी, ये कैसे समाप्त होगी? ऐसा कुछ बताओ कि हमारी कोई इच्छा ही ना रह जाए। तब भगवान उत्तर देते हैं, बोले मैया ये सब क्यों होता है? बोले योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में अत्यंतो परतीर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। ठाकुर जी कहते हैं आध्यात्मिक योग की कमी की वजह से ऐसा होता है। सब लोग इधर देखो इधर देखो, कहीं और मत देखो। आने जाने वाले लोगों को आने जाने दो, आप अपना समय व्यर्थ मत करो। एक एक क्षण बहुत बहुमूल्य, आपका भी और मेरा भी, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। हमारा मन कर गया ना तो मैं भी आधे घंटे में कृष्ण जन्म कर दूंगा। हनुमान जी बनने में देरी नहीं लगेगी मुझे, लेकिन मन हो रहा है कि कुछ करें विस्तार से, तो हमको कहने दो। और एक बात कहें, हमारे नाना जी एक बात कहते थे, बोले लाला जितनी भीड़ बैठी है जे कथा सुन रहे हैं ऐसो कभी मत सोचियो। तो बोले इस कथा क्रम में, इस कथा सभागृह में ध्रुव जी भी आए हैं, प्रहलाद जी भी आए हैं, मीराबाई भी बैठी हैं, सूरदास भी अचेत अवस्था में कहीं ना कहीं छुप करके बैठे हैं, और सबसे बड़ी बात प्रभु चरित्र सुनवे को रसियाशी हनुमान जी आए हैं। तुम इसी भाव को धारण करके कथा कहा करो कि वे लोग यहां बैठे हैं। तो अब हम कह रहे हैं तो एक ध्यान से सुन लो। हमें पता, हम भजन जब से कथा शुरू हुई एक भी भजन नहीं गाया अभी तक, लेकिन क्या करें, भूले ही जाते हैं। कई बार 4 घंटे निकल जाते हैं जो बैठे रह जाएं, महाराज जी आज तो भजन ही नहीं हुआ। जिस दिन भजन नहीं गवे समझो आज महाराज जी को बढ़िया आनंद आया कथा गाने में, और जैसे ही भजन आ जाए समझना कि अब ये दुखी हो गए, अब ये बस समय निकाल लें। ऐसा नहीं है, कीर्तन भजन भी क्रम है कथा का, पर पद हमको ज्यादा प्रिय है, वो तो हम गाते हैं। पर आप लोग ध्यान से सुनो, बहुत सुंदर बात है। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया इंद्रियों की इच्छा पूर्ण इसलिए नहीं होती क्योंकि आपके जीवन में आध्यात्मिक योग की कमी है। आध्यात्मिक योग इज इक्वल टू सत्संग। व्यक्ति जैसे ही सत्संगी होता है, आप 4 घंटे कहीं बैठ सकते हो? नहीं। मूवी थिएटर में भी जाते हैं ना, तो 2.5-3 घंटे से ज्यादा की बड़ी की पिक्चर हो तो आदमी घबराता है उसको देखने में भी। लेकिन आप एक आसन पर यहां बैठे हो, पूरी कथा सुन रहे हो, क्यों? दूसरा अलार्म बजाया। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो ज्यादा लंबी पिक्चर भी हो वहां भी आप नहीं बैठ पाओगे, लेकिन आप यहां इतने समय तक क्यों बैठ रहे हो? पिक्चर भी देखते हो
उसमें बीच में पानी चलते रहते हैं, पॉपकॉर्न खाते रहते हो, कुछ भी खाते पीते रहोगे। लेकिन यहाँ देखो आप बिल्कुल 3 बजे से बिना कुछ आहार ग्रहण किए 1 तक होकर के सब ऐसे ही बैठे हो। क्यों? सत्संग प्रारंभ होते ही हमारी इंद्रियां शांत होने लग जाती हैं, इंद्रियों की इच्छाएं धीरे धीरे कम होने लग जाती हैं। और जैसे जैसे सत्संग को आप जीवन में उतारने लग जाओगे, तैसे तैसे इंद्रियां जो हैं वो अपने आप वशीकृत होने लग जाएंगी, अपने आप उनकी जो इच्छाएं हैं वो समाप्त होने लगेंगी। मैया, बंधन का कारण इंद्रियां नहीं है, बंधन का कारण मन है। हमारी जीव नहीं कहती मुझे ये खिलाओ, ये खिलाओ, ये खिलाओ। मन आज्ञा करता है कि ये खिलाओ। और उस मन को एकाग्र करने, मन को वशीकृत करने के लिए मैया आध्यात्मिक योग का होना बहुत जरूरी है। मैया ने प्रश्न किया, आध्यात्मिक योग जीवन में प्रारंभ कैसे होगा? तब भगवान यहां बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, संग जब सुधरेगा तभी आध्यात्मिक योग आएगा। अगर आपका संग दूषित है, आप कितना भी प्रयास कर लो, आपकी इंद्रियां कभी समाप्त नहीं हो सकती, उनकी इच्छाएं। इसलिए हमारे सूरदास जी कहते हैं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। कैसे का? जाके संग कुमति उपजत है, 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 पड़त भजन में भंग, ओ पड़त भजन में भंग, हाँ पड़त भजन में भंग, ओ पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, हाँ तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को। उनका संग छोड़ दीजिए जिनके संग से आप सेवा में बाधा होती है, वृंदावन आने में बाधा होती है, कथा सुनने में बाधा होती है, वैष्णव सेवा में जिसके संग से बाधा हो रही है उसका संग त्याग दो। और हम आपको एक बात निश्चित कर दें, आप अपने क्रोध को कम नहीं कर पा रहे, आप अपने लोभ को कम नहीं कर पा रहे, आप अपनी किसी भी दूषित आदत को छोड़ नहीं पा रहे, इसमें निश्चित ही आप ध्यान लगा करके कभी देखिएगा, किसी दूषित व्यक्ति का आपके संग होने की वजह से दूषितता आपके अंदर बनी हुई है। आप उसको छोड़ दो, अपने आप आपका अवगुण चला जाएगा, उसका त्याग कर दो। जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, उसका संग त्याग दो जो हरि मिलन में बाधा बने। मैं तो कथाओं में कह देता हूं कि आज ही इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल फोन के कॉन्टेक्ट लिस्ट, उनमें उन सबको खोजो जो ठाकुर जी से मिलने में बाधा बनते, और सबका त्याग करो, सबका त्याग, सबको ब्लॉक मार दो। आज जिन जिन को हमने कथा के लिए निमंत्रण भेजा था और जो जो नहीं आए हैं उनकी लिस्ट बना लेना,
इनको हमने बोला था कथा में आना, नहीं आए। क्यों नहीं आए? बोले काम था, जे था, न्यू ईयर पार्टी थी, इसलिए नहीं आए। कलकत्ता जाते ही, बंबई जाते ही ब्लॉक कर देना उनको। बोले अब इनसे संबंध ही नहीं हमारा, जो ठाकुर जी के नहीं उनसे हमारा कोई संबंध नहीं। जो ठाकुर जी के हैं वो हमारे हैं भैया, और जो ठाकुर जी के ना है उनसे हमारा कोई संबंध ना है। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। और अब यहां ठाकुर जी आज्ञा करते मैया, ये पंच गुण जिसमें हो उसका संग करो। कि तितिक्षव कारुणिका श्रुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधव साधु भूषणा। सबसे पहला मैया, ये पंच गुण जिसमें दिखें उसका संग करो। सबसे पहला गुण कौन सा है? सहनशीलता, जो आज की डेट में आप किसी में नहीं दिखेगी आपको। व्यक्ति सहनशील बिल्कुल भी नहीं है। और सहनशीलता पहचान करने का सबसे बढ़िया बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल। वाह, विराज जाओ। जने में वे वारो या हमारी बिजली कड़क रही है। मंदम मंदम जलधरा। ठाकुर जी का जब जन्म हुआ तो भागवत में वर्णन है कि मंदम मंदम जलधारा गिर रही है, बादल गरज रहे हैं। तो वही सब है रो भैया। अब सब लोग सावधानी से बैठो, आपको तो मौका चाहिए बात करने का। बोलो राधा रमण लाल की जय। तो क्या बता रहे थे हम? हाँ, पंच लक्षण। सबसे पहला लक्षण क्या होना चाहिए जिसका हम संग करें? तितिक्षव, सहनशीलता। तितिक्षव। दूसरा लक्षण कारुणिका। कारुणिका का मतलब दया। लिखते जाइएगा, सहनशीलता, दया। श्रुहृदः सर्वदेहिनाम। श्रुहृदः सर्वदेहिनाम का अर्थ है सबका भला चाहने वाला। केवल मैं और मेरे प्रसन्न रहें ऐसी भावना नहीं, सबका मंगल हो। सहनशीलता, दया और सबका हित चाहने वाला, ये 3 लक्षण हो गए। चौथा, अजात शत्रवः, यानी कि उसका कोई शत्रु नहीं हो, उससे कोई शत्रुता रखे, ये बात एक है, पर वो किसी को अपना शत्रु ना माने। अरे कहां तक, कहीं ये तक विचार कर ले कि मेरे शत्रु का पूरे भूमंडल पर जन्म हुआ ही नहीं है, मेरा कोई शत्रु ही नहीं है, सब मेरे मित्र हैं। ये चौथा लक्षण। और 5वां लक्षण, शांता, कम बोलता हो। ये 5 लक्षण जिसमें हो मां, उसका संग करो, उसी से ही संबंध बनाओ। और ये 5 में से एक लक्षण भी किसी के अंदर हो तो उसका संग करना प्रारंभ कर दो। इन 5 में से एक भी नहीं है जिसके अंदर, वो कितना भी अपना हो उसका त्याग करो, नहीं तो उसके संग से दूषितता आपके भीतर भी आएगी। अच्छा, एक चीज हमने इस पर एक गौर किया कि ये 5 लक्षण आपको किसी में दिखे आज तक? सहनशीलता, दया, सबका भला चाहना, अजात शत्रु और शांता, किसी में ये 5 लक्षण नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम में भी तो नहीं है, हमारे अंदर भी तो नहीं है, हमारे अंदर भी 5 में से एक भी लक्षण नहीं है। तो फिर किसी और से हम एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं कि उसमें हो? इसलिए कपिल भगवान के इस निर्देशन को समझो कि
कि भाई ये पंच लक्षण दूसरे में देखने से बढ़िया पहले खुद में लाओ। और इसमें भी एक तरीका और है, आप पहले सहनशील बनना चाहोगे, उसके बाद दयावंत बनना चाहो, सबका भला चाहो, अजात शत्रु बनो, शांता बनो, नहीं, उल्टा करो, पहले शांत बनो, पहले शांता। बहुत जल्पिक, बहुत बोलने की जो हमारी स्थिति है ये कम हो, शांत रहना प्रारंभ करो। जब कभी लगे कि भगवत चर्चा है, यहां मैं बोलूं वहीं बोलो, बाकी सांसारिक चर्चाओं में जितना हो सके मौन रहो, शांत रहना प्रारंभ करो। जैसे ही आप शांत रहना प्रारंभ करोगे, आप हमारी इस बात को बिल्कुल मान लीजिएगा, बाकी के 4 लक्षण अपने आप आ जाएंगे आपके पास। कम बोलोगे तो निश्चित है कि आपकी किसी शत्रुता होगी नहीं। शत्रुता होती उन्हीं लोगों की जो बहुत बोलते हैं, बात बात पे वाद विवाद कलेश करते हैं, लेकिन कम बोलने वाले के कभी शत्रु होंगे ही नहीं, बोलेगा ही नहीं तो शत्रु कौन होगा। तो बहुजल्पिक, सबसे पहले मौन रहना प्रारंभ करो, शत्रु अपने आप कम हो जाएंगे, सबका भला अपने आप चाहने लग जाओगे, दया अपने आप जीवन में आ जाएगी और अपने आप सहनशील बन जाओगे। पंच लक्षण कपिल देवभूति संवाद बंधुओं, ये क्या है? एक प्रकार से हम आप सब लोगों का एक श्रृंगार है। ठाकुर जी श्रृंगार करते हैं कपिल देवभूति संवाद में। मानव एक अलग ही फॉर्मेट में क्रिएट होकर के आएगा अगर पूरे कपिल देवभूति संवाद को भाव से श्रवण कर ले तो कपिल भगवान ने इस प्रकार वर्णन किया। अब देवभूति माता ने और भी कई सारे प्रश्न किए हैं, सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। ठाकुर जी के दर्शन की विधा कैसी होनी चाहिए, भगवान के कितने प्रकार के भक्त होते हैं और ठाकुर जी को कौन से प्रिय होते हैं, ये सारे प्रश्न यहाँ पर भगवान कपिल से देवभूति माता ने किए। सबको हम प्रणाम करते हैं। अंत में देवभूति माता से भगवान ने पूछा, मैया आपने जितने प्रश्न किए मैंने सबका उत्तर दिया, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे भाव बताने से आपको क्या प्राप्त हुआ, आपने क्या सार पाया मेरी जितनी भी वार्ता थी उसका। तब देवभूति माता कहती हैं, अहो वतस्वपचोतो गरीयान यज्जु अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुश्वश्नुरार्या ब्रह्मानुचो नाम गृणन्ति एते। देवभूति माता कहती हैं, भगवान मैंने आपके संपूर्ण ज्ञान से यही ग्रहण किया कि कितने भी साधन कर लो, कितने भी उपाय कर लो, कितनी भी क्रियाएं कर लो, पर जीवन में कल्याण आपका नाम ही कर पाएगा। आपके नाम में जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य आप में भी नहीं है, आपका नाम सबसे बलवान है। आज मुझसे कोई पूछ रहे थे, महाराज जी जैसे हम प्रारब्ध कर्म भोगते हैं अपने, तो नाम जब से वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। मैंने कहा नहीं, प्रारब्ध कर्म नाम जप करने से पहाड़ जो होगा वो कंकड़ बन जाएगा, लेकिन लगेगा फिर भी आपको जो पहाड़ गिरने वाला था, लेकिन आप प्रारब्ध कर्म का आपने नाम जप करना प्रारंभ कर दिया तो वो पहाड़ जो गिरने वाला था अब वो कंकड़ बन के गिरेगा। लेकिन नाम जप का दूसरा प्रभाव क्या होता है कि वो कंकड़ गिरेगा तो सही, लेकिन आपको उसका अनुभव नहीं होगा, उससे जो पीड़ा होती है वो पीड़ा का अनुभव नहीं होगा। ये नाम जप की सामर्थ्य। तो यहां पर देवभूति माता ने कहा कि मैया ठाकुर जी आपके नाम में बड़ी सामर्थ्य है। और कैसी सामर्थ्य? तब कहते हैं स्वपचोतो गरीयान। स्वपच कहते हैं भक्ष भक्ष खाने वाला, दूषित जानवरों को मार करके खा जाने वाला व्यक्ति भी यदि अपनी जीव से आपका नाम गुणगान करना प्रारंभ कर दे तो वो नाम गुणगान उस स्वपच जाति के व्यक्ति का भी कल्याण कर देगा। ये आपके नाम की सामर्थ्य है ठाकुर जी, इसलिए मैं आपके नाम को वंदन करता हूं। एक बार एक कथा में सुनाता हूं, एक गुरुजी बैठे थे गुफा में, ध्यान कर रहे थे। इतने में एक शिकारी वहां से निकल रहा था। तो शिकारी ने देखा कि भैया गुफा के अंदर गुरुजी बैठे हैं, महाराज जी कोई संत बैठे हैं। था तो वो शिकारी जानवरों को खा जाता था,
लेकिन उसकी माँ ने उसको बचपन में कभी बताया कि भैया कभी संत महापुरुष मिले, तिलकधारी कोई मिले, जटाधारी कोई मिले, कोई धोती बगलबंदी में मिले तो उसको प्रणाम करना और कुछ दक्षिणा जरूर देना। तो वो शिकारी उन गुरुजी के पास चला गया और गुरुजी से जाकर के बोले आप यहाँ क्या कर रहे हो? इस गुफा में बैठे हो, कब से भूखे प्यासे होंगे आप, मैं आपके लिए कुछ भोजन ले आता हूं। बोले हाँ, कुछ बढ़िया सा कुछ सामग्री ले आओ। इतने में शिकारी ने क्या किया, एक 12 सिंगा हिरण पकड़ के ले आया और पकड़ करके लाया और गुरुजी के सामने खड़ा कर दिया। बोले गुरुजी लो इसको मार दो, आप पकाओ, भोग लगाओ, फिर हमको भी बांट देना। गुरुजी बोले अरे भले आदमी, तो हिरण पकड़ के लाया। लेकिन गुरुजी ने सोचा शिकारी है, शिकारी क्या समझे कि भाई भक्ष भक्ष नहीं खाना चाहिए। तो गुरुजी ने ऐसा विनोद में कह दिया, अरे हम ये साधारण हिरण नहीं खाते, हम तो ऊंचे और महंगा वाला और श्रेष्ठ गुण वाले हिरण का भोग लगाते हैं। बोले महाराज ये 12 सिंघा है, इससे भी श्रेष्ठ कोई हिरण होता है? बोले हाँ। बोले जरा बताइए तो, आप जो हिरण बोलेंगे मैं वही पकड़ के लाऊंगा अब तो बोले अरे उस हिरण को पकड़ने के लिए तो पूरा संसार भाग रहा, कोई नहीं पकड़ पाया। बोले नहीं नहीं, मुझसे बड़ा शिकारी नहीं है जंगल में कोई, आप आज्ञा करिए, वो जैसा होगा जहां होगा पकड़ के लाऊंगा मैं उसको। आप बताइए तो सही, उस गुण के सींग कैसे, उसके पैर कैसे, उसका मुख कैसा, जरा बताइए उसके बारे में, उसका रंग कैसा। संत विनोद में ही बोलने लगे, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रंध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। मोर मुकुट पहनता है। शिकारी बोला हिरण मोर मुकुट पहनता है? बोले हाँ। और कर्णयो कर्णकारम, उसके कान 2 हैं लेकिन कुंडल एक ही पहनता है, और कभी वो इस कान में पहन लेता है, कभी निकाल के इस कान में पहनता है। हमारे नाना जी इतना सुंदर वर्णन करते थे, बोले ठाकुर जी कुंडल कैसे पहनते हैं? तो जैसे ये पुष्प है ना, जैसे आप कभी ग्वारियाओं को देखोगे तो वो क्या करते हैं, इधर लगा लेते हैं ऐसे, इसको कर्ण फूल कहते हैं। यहाँ ऐसे धारण कर लेंगे, अगर लंबा हो पीछे से, तो ठाकुर जी क्या करते हैं, यहाँ पे पुष्प लगा लिया। अब लगाते लगाते चलेंगे, इतने में दूसरी तरफ चल रहा मधुमंगल बोले लाला महाकुंडल बढ़िया ना लग लो, या बारे में लगा। सो ठाकुर जी इधर से पुष्प को उछालते हैं, उछाल करके इधर धारण कर लेते हैं। फिर यहां से श्रीदामा कहेगो ना लाला माँ बढ़िया ना लग रहा, यहीं पहन, तो फिर उछालते हैं, फिर यहाँ पहन लेते हैं। और ठाकुर जी ऐसे हाथ से निकाल के नहीं पहनते, ऐसे उछालते हैं कि वो कान के ऊपर ही आके लगता है। तो कर्णयो कर्णकारम, बोले कुंडल पहनता कानों में। शिकारी बोला कुंडल पहनने वाला हिरण है? बोले हाँ। मोर मुकुट पहनता है, कानों में कुंडल पहनता है, और विभ्रदवासः कनक कपिसम, पीली पीतांबरी पहनता है। शिकारी बोला भगवान मैं तो इतना बड़ा हो गया, मैंने ऐसा हिरण तो कहीं नहीं देखा। बोले और क्या करता है? बोले वही जयंतीम च मालाम, वैजंती माला पहनता है। और सबसे श्रेष्ठ उसका गुण क्या है? बोले रंध्रान वेणु अधर सुधया, बोले अपनी कोमल कर उंगलियों से आच्छादित करता हुआ छिद्रों को वेणु बजाता है। आहा, शिकारी तो भाव विभोर हो गया, बोले भगवान ये हिरण वेणु भी बजाता है? बोले हाँ। रंध्रान वेणु वधर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदर्मणम प्राविशद गीत कीर्ति। एक मतवाली सी चाल चलता है, टेढ़ी चाल चलता है, एक पैर के आगे दूसरा पैर नहीं रखता, तिरछा चलता है, ऐसी बांकी अदा में रहता है। हम तो इस हिरण के उपासी हैं, ये मिलेगा तो इसका भोग लगाएंगे। शिकारी ने कहा गुरुजी मैं आपको वचन दे के जाता हूं, जब तक ये हिरण मुझको नहीं मिल जाएगा मैं भी भूखा रहूंगा। अब तो इसी हिरण को पकड़ के लाऊंगा, पहले आप भोग लगाना, फिर उसी का प्रसाद मुझको दे देना। अब गुरुजी तो अपने ध्यान में चले गए, बोले ठीक है जाओ 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 अपना शिकार करो। लेकिन वो शिकारी तो बड़ा सीरियस हो गया, वो तो निकल गया महाराज, एक एक गुण लिख लिया था उसने।
अब वो ढूंढ रहा है। अब देखो, गुरु की आज्ञा मान करके और वो सब गुण दे करके शिकारी भले ही शिकार की भावना से जा रहा है, लेकिन चिंतन तो ठाकुर जी का कर रहा है ना। सामने हिरण आ जाते हैं तो सोचता नहीं नहीं ये नहीं है, मोर मुकुट वाला होगा, ऐसा होगा। 1 दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए। भूख के कारण प्राण निकलने लगे उस शिकारी के, लेकिन सोचने लगा मेरे गुरुजी भी तो भूखे बैठे हैं, जब वो भूख सहन कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूं, अब तो इसी हिरण को पकड़ के ले जाऊंगा। इतनी व्याकुलता उसके तन में आ गई, शिथिल हो गया, गिरने लगा, ऐसी स्थिति आ गई। लेकिन सामान्य हिरण का शिकार नहीं कर रहा था। ठाकुर जी को उसका ये भाव प्रिय लग गया, और इतने में ही सघन कुंज में से पीतांबरी पहने, बांकी अदा से मोर मुकुट धारण किए, एक कुंडल गले में वैजंती माला, पीतांबरी आच्छादित है, सुंदर अधर पर वेणु धारण करके बांकी अदा से चलते हुए श्याम सुंदर जैसे सन्मुख आए उस शिकारी के। ठाकुर जी के रूप माधुरी को देख करके एक एक अंग को जब उसने देखा तो उसको याद आया गुरुजी ने जो बताया था, ये तो बिल्कुल वैसा ही है। मोर मुकुट पहने, गले में वैजंती माला है, वेणु बजा रहा है, तिरछी चाल चल रहा है, पीतांबरी पहनी है, गले कान में एक कुंडल है। तुरंत अपना जाला उठाया जिससे हिरण को पकड़ता था। ठाकुर जी आगे आगे चल रहे, वो पीछे पीछे चल रहा है, और जैसे ही मौका पाया महाराज जाला फेंक करके ठाकुर जी को उसमें बंदी बनाया और बांध करके जाला कंधे पर टांगा, ले गया गुरुजी के पास। गुरुजी जल्दी बाहर आओ, आपका बताया हुआ हिरण पकड़ के लाया हूं मैं। महाराज जी बोले ये और पता नहीं, अब पता नहीं कहां से कौन सा हिरण ले आया है। जैसे ही निकल करके गुफा से बाहर आए तो क्या देखा, शिकारी के कंधे के ऊपर बंसी बजा रहे ठाकुर जी बैठे हुए हैं। जैसे ये दृश्य देखा महाराज, देखते ही महाराज जी तो मूर्छित होके गिर गए। होश में आए, जलवल डाला उसने शिकारी ने, बोले गुरुजी होश में आओ। गुरुजी होश में आए, बोले भैया कहाँ, गुरुजी वो हिरण लेके आऊं, बताओ कहाँ लगाऊं चूल्हा वूल्हा, इसको पकाएं बढ़िया। गुरुजी बोले भले आदमी, इनको छोड़ जल्दी। बोले गुरुजी भाग जाएगा, ये बहुत मुश्किल से मिला, मुझे 5 दिन लगे इसको पकड़ने में। तब गुरुदेव ने आज्ञा की। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ऐसी गुरु की कृपा हुई कि एक शिकारी के हृदय पर शिकार की भावना से ठाकुर जी को ढूंढने गया और ठाकुर जी उसके वश में आ गए। तो हे नाथ, आपके नाम में इतनी सामर्थ्य है, आपकी लीला गुण में इतनी सामर्थ्य है कि एक स्वपच प्रजाति का व्यक्ति भी आपकी प्राप्ति कर पाएगा। इसलिए मुझे यही समझ आया कि सबसे श्रेष्ठ संसार में अगर कुछ है तो वो आपका नाम है भगवान। उस नाम के आश्रय में, कथा के आश्रय में कोई भी आ जाए, उसको आप मिल ही जाते हो, उसको आपकी प्राप्ति हो ही जाती है। ऐसे नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इसलिए हम कथाओं में गाया करते हैं, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया सब लोग गाओ।
ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा। श्री राधा रमण लाल की। बोल वृषभानु दुलारी की। ओ जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी। उठेंगे हमसे वो बाके बिहारी। जो रूठेंगे हमसे वो रमण बिहारी। जो उठेंगे हमसे वो रमण बिहारी। चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। चरण पड़ उन्हें हम मनाया करें। चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। हरि बोल। पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे। उन्होंने नचाए ब्रह्मांड सारे। उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे। उन्होंने नचाए ब्रह्मांड सारे। मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। मगर अब उन्हें नचाया बंधुओं, करेंगे। ठाकुर जी को नचाने का मतलब क्या है? कोई ऐसा थोड़ी है कि जैसे हम लोग फेरे में नाच रहे हैं ऐसे नाचे, नहीं। बहुत सुंदर प्रसंग है। मीराबाई गोवर्धन आई तो मीराबाई आकर के ठाकुर जी के सामने नाचने लगी। अब जैसे ही नाचने लगी तो जितने भी लोग थे ना वो सब कानापूसी करने लगे। अरे देखो नाचने वाली आई, देखो कैसे नाच रही है, इसको बिल्कुल लज्जा नहीं हो रही है। अरे देखो कितने लोग बैठे नाच रही है, ऐसा विचार करने लगे।
लेकिन गुसाई जी ने क्या किया, जो अंदर सेवा में थे, उन्होंने ठाकुर जी की गले की निज माला और बीड़ा प्रसाद लेकर के आए और मीराबाई को पहना दिया। तो महाराज पूरे गोवर्धन में हल्ला हो गया, जिस निज प्रसाद को किसी को नहीं दिया जाता, बहुत श्रेष्ठ लोगों को दिया जाता, मीराबाई को दे दिया, एक नाचने वाली को दे दिया। सब लोगों ने गुसाई जी से कहा, आपने अच्छा नहीं किया, ठाकुर जी की गले की माला और बीड़ा भोग आपने एक नाचने वाली को क्यों दिया? गुसाई जी कह रहे हैं, तुमको वो नाचने वाली लग रही थी, पर जब मीराबाई नाच रही थी ना, तब मैं ठाकुर जी को देख रहा था, तो भीतर खड़े श्रीनाथ जी के दांत दिखाई दे रहे थे, वो प्रसन्न हो रहे थे, उनकी दतुइयां दिख रही थी। अरे तुमको मीराबाई दिख रही थी, लेकिन भीतर मैंने देखा तो भीतर खड़े खड़े त्रिभंग लली भी झूम रहे थे। मीराबाई के नृत्य पर ठाकुर जी भी नाच रहे थे, और तुम यहां भी ये विचार कर रहे हो वो नाचने वाली, वो गाने वाली। अरे जिसके भाव से ठाकुर जी रीझ रहे हैं, उसको ठाकुर जी की प्रसादी नहीं मिलनी चाहिए? वो आपको रिझाने के लिए नहीं नाच रही, वो ठाकुर जी के लिए नाच रही है। आहा, ऐसे भी नाचे ना, हम भी कभी बिहारी जी के सामने जाकर के कुछ गाएं, कुछ कहें, कुछ नाचें, तो प्रति उत्तर में ठाकुर जी भी कुछ करें। उन्होंने नचाए ब्रह्मांड सारे, पुकारा करेंगे।
लताओं में ब्रज की गुजारा करे। हे नाथ, आपके नाम में, आपकी लीला में इतनी सामर्थ्य है कि अत्यंत दूषित व्यक्ति जिसको संसार स्वीकार नहीं करता उसको भगवान का नाम स्वीकार कर लेता है। जिसको घर परिवार के लोग उपेक्षित कह करके निकाल दें, जिसको संसार के लोग उपेक्षित कह करके संबंध तोड़ दें, ऐसा व्यक्ति यदि भगवान नाम का आश्रय ले ले, ठाकुर जी उसको त्यागते नहीं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। यह आपके नाम में सामर्थ्य है, वो इतना कृपालु है ठाकुर जी। इसलिए मैंने ये सीखा कि आपका नाम बहुत बलवान है। उस नाम का आश्रय यदि कोई ले तो इस भवाटवी से पार हो जाएगा। बस इतना कहते ही कपिल देव भगवान उठ गए, बोले माँ अब बस, अब आपको और कुछ सुनाना जरूरी नहीं, आपको सब पता है। बस इस नाम के आश्रय में आप अब अपना शेष जीवन व्यतीत करो। इस प्रकार कपिल देवूति संवाद हुआ। प्रणाम करते हैं। आगे आकुति, देवभूति, आकुति, प्रसूति, तीन बहनें। आकुति की कथा आती है। उनका रुचि नाम के प्रजापति से ब्याह हुआ और यज्ञ नारायण भगवान उनके यहाँ जन्म लिए। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा के साथ में सुसंपन्न हुआ। आकुति, देवूति और अब आया प्रसूति। प्रसूति के 16 कन्या हुई, सबसे छोटी का नाम सती। सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ और सती शिव विवाह यहां पर कथा आती है। सती ने अपने प्राणों का त्याग किया, सब कथा आप सबको पता है। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूं मोहे न पावा। भगवान कहते हैं शिव से यदि कोई द्रोह करता है, ऐसा व्यक्ति मुझे स्वप्न में भी प्राप्त नहीं कर सकता। हम तो भैया ब्रजवासियों से कहते हैं, जो ब्रज में आते हैं उन लोगों से भी कहते हैं, यदि ब्रज में ब्रज के प्रेम की उपासना यदि आप करना चाहते हो तो श्री महादेव, गोपेश्वर महादेव को निश्चित प्रणाम करो। वे ही गोपी प्रेम की भिक्षा देंगे आपको। महादेव ही कृपा करेंगे, अनुग्रह करेंगे, तभी श्री लाल जी स्वीकार। हम तो पंचायतन बताते हैं कि वृंदावन आओ, पहले रज को प्रणाम करो। रज को प्रणाम करने के बाद यहाँ की वृक्ष वल्लरियों को प्रणाम करो, उसके बाद ब्रजवासियों को प्रणाम करो, यमुना जी को प्रणाम करो, गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करो। इन पांचों को जब प्रणाम करो तब बिहारी जी को प्रणाम करो, तब राधा वल्लभ जी जाओ, तब राधा रमण जी जाओ। इन पांचों को प्रणाम किए बिना आप मंदिर जाते हो तो आप ठाकुर जी को देख रहे हो, पर इन पांचों को प्रणाम करके आप ठाकुर जी के सन्मुख जा रहे हो तो ठाकुर जी आपको देख रहे हैं। एक स्कूल का यूनिफॉर्म कोड होता है ना, शूज ब्लैक होने चाहिए, टाई ऐसी होनी चाहिए, बेल्ट होनी चाहिए, पैंट होना चाहिए, चेक की टी शर्ट होनी चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए, नेल्स कटे होने चाहिए, बाल छोटे होने चाहिए। स्कूल में ये नियम होते हैं ना। प्रेयर होती थी, हम जब स्कूल में पढ़ते थे, प्रेयर के समय क्लास टीचर जो है वो सबके नेल्स चेक करती, शूज चेक करती, टाई चेक करती, और जिसकी भी थोड़ी कमी होती उसको बाहर कर देते लाइन से बाहर, फिर उसको पनिशमेंट मिलता है अलग। तो ठीक वैसे ही वृंदावन का ये यूनिफॉर्म कोड है। सबसे पहले आते ही यहाँ पे ब्रज रज आपके माथे पर दिखनी चाहिए। ब्रज की रज आपके मस्तिष्क को सुशोभित करे, ताकि आपकी मति में कोई दूषित विचार ना आवे। ब्रज रज। फिर वृक्ष वल्लरियों से आज्ञा लो कि हम यहाँ श्वास लेंगे, आप ही हमको प्रदान करोगे। हम जितने भी समय वृंदावन में रहेंगे आपकी कृपा से ही रहेंगे, इसलिए कृपा करो। वृक्ष वल्लरियों को प्रणाम। फिर तीसरा, ब्रजवासियों को प्रणाम। आपके ही दाने पानी पर हम लोग जीवित रहने वाले हैं। इन ब्रजवासियों के यहां से ठाकुर जी चोरी करके खाते थे, हमको तो मांग के खाना चाहिए। मांग के पाओ। एक